स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, जिसमें आज हम लोग का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। तो आइए आज हम लोग अपना टॉपिक सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमको सॉलिड स्टेट में पढ़ना क्या क्या है, हमें कौन कौन से टॉपिक सॉलिड स्टेट की पढ़नी है। सबसे पहला अगर हम बात करें, हमें सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को पढ़ने के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जहाँ पे हम लोग सॉलिड्स को टू पार्ट्स में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जहाँ पे हम लोग सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप सबको मालूम होना चाहिए, जो कि हमारा फर्स्ट होगा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फर्स्ट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और सेकंड होगा एमॉर्फस सॉलिड्स, सेकंड होगा हमारा एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फर्दर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। जहाँ पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर अगर क्लासिफाई करेंगे तो इसको 4 पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जहाँ पे फर्स्ट होगा हमारा क्या होगा, आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। सेकेंड होगा कोवैलेंट सॉलिड, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट सॉलिड। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड, थर्ड हम लोग का होगा मेटेलिक सॉलिड। और नेक्स्ट लास्ट जो होगा हमारा फोर्थ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट होगा क्या, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नेक्स्ट होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नेक्स्ट हमारा क्या होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड थर्ड और लास्ट जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और दिन अगर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हम लोग क्या आएंगे नेक्स्ट पे, वाइट्स आपके क्रिस्टल लैटिस, हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट, क्रिस्टल लैटिस। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस। अब हम लोग जब क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे तो क्रिस्टल लैटिस में इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा यूनिट सेल। यूनिट सेल में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो कई प्रकार के क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं यूनिट सेल में क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में, जहाँ पे हम लोग मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ऐसे तमाम प्रकार के क्रिस्टल लैटिस हम लोग को आगे पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब हम लोग क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस पढ़ने के बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, पर यूनिट सेल, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसकी बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे, बीसीसी की बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब हम लोग नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात कर लेंगे, देन हम लोग बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी। क्या पढ़ेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है बच्चों, पैकिंग इफिशियंसी आप कर सकते हैं, या इसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के भी नाम से भी पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसकी पैकिंग इफिशियंसी उसकी क्या होती है। तो हम लोग डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम लोग सबकी पैकिंग इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हम लोग पैकिंग इफिशियंसी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाइड्स। क्या पढ़ेंगे, वाइड्स पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के वाइड्स होते हैं हम लोग, जिसमें टेट्राहेड्रल वाइड, हेक्सागोनल वाइड्स, तो ऐसे कई प्रकार के हम लोग वाइड्स को भी पढ़ेंगे। जिस पढ़ेंगे रेडियस रेशियो, क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेडियस रेशियो। अब यहाँ पे रेडियस रेशियो की बात करें, रेडियस रेशियो आर को हम लोग क्या करते हैं, रेडियस रेशियो क्या होता है आप कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें, आर प्लस अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ आर माइनस। ठीक है, उसके बाद अगर रेडियस रेशियो के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी का हम लोग फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे डेंसिटी रो इक्वल टू होता है ZM अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये आपका किसका फार्मूला हो गया, डेंसिटी का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेंसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स, कह सकते हैं इम्प्योरिटी, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठीक है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स कर सकते हैं, या इम्प्योरिटी इन सॉलिड्स। क्या पढ़ेंगे, इम्प्योरिटी इन सॉलिड्स। ठीक है, इम्प्योरिटी इन सॉलिड्स।
अब यहाँ पे देखिए इम्प्योरिटी या इम्परफेक्शंस को हम लोग फर्दर क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा क्या होगा, पॉइंट डिफेक्ट, पहला हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट के बाद हम लोग का एक होता है लाइन डिफेक्ट। क्या होता है, लाइन डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट डिफेक्ट को अगर हम लोग फर्दर क्लासीफाई करें, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा क्या हो सकता है, स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अगर नेक्स्ट हम बात करें, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। देन सेकंड होगा नॉन स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को बात करें, इसको हम लोग फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। पहला अगर हम बात करें, पहला हमारा क्या हो जा सकता है, वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे तो हम लोग को पढ़ना होगा इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की बात करें, जहां पे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा स्कॉटकी डिफेक्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा, स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट के बाद अगर हम बात करें, जो हम लोग का फोर्थ होगा, फोर्थ में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बात करते हैं नॉन स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नॉन स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में हम लोग को दो प्रकार से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, पहला हो सकता है मेटल एक्सेस और सेकंड होगा मेटल डिफिशिएंट। मेटल यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मेटल डिफिशियंसी पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट हम लिखेंगे मेटल एक्सेस। अब देखिए मेटल एक्सेस को अगर हम क्लासिफाई करें तो फर्दर हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। और उसमें हमारा जो फर्स्ट होगा एनायन डिफिशियंसी और नेक्स्ट होगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल आयन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हम लोग डिफेक्ट इन सॉलिड्स में एक और पढ़ेंगे, डिफेक्ट नंबर 3 होगा। तीसरा हम यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरा हमारा क्या होगा, एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगा। क्या होगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, जो कि फॉरेन एलिमेंट के थ्रू होता है, जिसको हम लोग डोपिंग कहते हैं, जिसके थ्रू होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये बात करें, ये हमारा कंप्लीट समरी है फर्स्ट लेक्चर सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में हमें फर्दर हम आप लोगों को बताते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हमने जैसा आपको बताया कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम उसको पढ़ेंगे। देन अगर बात करें तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग सॉलिड्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। पहला होगा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा हमारा क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग फर्दर 4 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, जिसमें हमारा पहला होगा आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम लोग फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, क्रिस्टल लैटिस, जिसमें अगर हम बात करें, अगर हम लोग क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में आप लोग जनरली जानते हैं कि हम लोग वहाँ पे कितने प्रकार के क्रिस्टल लैटिस पढ़ते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे, आर्थोरोम्बिक होगा, रोम्बोहेड्रल होगा, हेक्सागोनल होगा और मोनोक्लिनिक होगा, ट्राइक्लिनिक होगा। हम लोग यहाँ पे इसके पैरामीटर्स पढ़ेंगे, इसके एंगल्स पढ़ेंगे, तो तमाम प्रकार के क्रिस्टल लैटिस की स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे। देन हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके साथ साथ हम लोग एक और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, हेक्सागोनल यूनिट सेल एक हम लोग और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे 4 टाइप्स के। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात की पैकिंग इफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी, जैसे अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके कितनी क्या पैकिंग इफिशिएंसी होती है, बीसीसी है उसकी क्या पैकिंग इफिशिएंसी होती है, एफसीसी होती है उसकी क्या पैकिंग इफिशिएंसी होती है, एफसीसी होती है उसकी क्या पैकिंग इफिशिएंसी होगी। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे एक पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ेंगे। उसके बाद वायर्स पढ़ेंगे कि वायर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडियस रेशियो, जहां पे हमने आपको फार्मूला बताया, रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अगर हम लोग रेडियस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग
पता कर सकते हैं कि एक रेडियस का रेशियो होता है, इस रेडियस के रेशियो के आएगा। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप रेडियस कैलकुलेट करते हैं किसी भी मेटल आयन का, तो अगर आपको 0.1552 0.215 आ जाता है, जहां पे अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो आपका ट्राइगोनल प्लेनर जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे तमाम प्रकार के हम लोग रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला हमने बताया रो इक्वल टू ZdM/A³/Na। उसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, जो हमारे टॉपिक का लास्ट होगा, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, जहां पे क्या कर सकते हैं, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, जो हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। अगर पॉइंट डिफेक्ट की बात करें, पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट एंड इम्प्रोवेटिव डिफेक्ट। देखिए स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा डिफेक्ट पढ़ेंगे जहां पे कंपाउंड्स की स्टोइचियोमेट्रिक कर सकते हैं, उसके फार्मूला पे कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहां पे फार्मूला डिस्टर्ब नहीं होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, जिसमें हम लोग 4 टाइप्स के पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे, वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट एंड स्पॉट डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। एंड सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इसमें हमारा क्या होगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं जो केमिकल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें हम लोग आपसे बताया कि 2 प्रकार के हम लोग डिफेक्ट पढ़ेंगे, मेटल डिफिशियंसी, जहाँ पे मेटल की क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, या मेटल एक्सेस, जहाँ पे मेटल क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए। अब देखिए जब मेटल एक्सेस की बात करेंगे तो मेटल एक्सेस में भी हम लोग 2 प्रकार के पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे। पहला ड्यू टू एनएन, यहाँ पे एनायन डिफिशियंसी, एनायन की डिफिशियंसी की वजह से मेटल एक्सेस पॉइंट डिफेक्ट हम लोग पाएंगे, या कह सकते हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इसी के साथ हमारा कंप्लीट जो समरी है वो सॉलिड स्टेट का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट, जहां पे हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो होगा यहाँ पे जनरल सॉलिड पढ़ेंगे, सॉलिड्स के बाद उसके जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड से अपने चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।